होती है। और सेकंड क्या है, ओवरऑल हमने स्ट्रक्चर जो होता है एससीपी का उसकी कुछ अंडरस्टैंडिंग ली थी। ठीक है, उसमें कोई ठीक। एम्बिग्विटी तो नहीं रही, क्लियर हुआ है वो? जी। ठीक है, जी क्लियर। सही। ठीक है, अच्छा अब हमने आगे बढ़ना है। लास्ट हमने कवर किया था वर्क वर्क सेंटर सेंटर। आई कर लिए थे ना। ठीक है, वर्क सेंटर कर लिए थे। और नाउ उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है एक्चुअली वो होता है आपका राउटिंग्स का। ठीक है, राउटिंग का होता है। और राउटिंग में आपसे स्लाइड शेयर कर लूं ताकि हम आगे बढ़ सकें। एक मिनट। ठीक है, ये हो गया। और स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं। स्क्रीन अभी तो कोई शेयर नहीं हो रही ना आपको? नहीं। ठीक है, ठीक है। अच्छा अब हमने पीपी मास्टर डेटा पे हम थे। और मास्टर डेटा में हमने मटेरियल मास्टर अच्छी तरह देख लिया है, डिफरेंट किस्म के मटेरियल्स क्रिएट कर लिए हैं। फिर हमने फिनिश गुड्स के अगेंस्ट में और बिल ऑफ मटेरियल बना के भी देख लिया है। ठीक है, वर्क सेंटर क्रिएट करके देख लिया। नाउ वी नीड टू गो टुवर्ड्स द राउटिंग। और उसके बाद लास्ट जो मास्टर डेटा में हमारे पास लास्ट जो होता है वो क्या होता है, प्रोडक्शन वर्जन होता है। इसके बाद फिर हम ट्रांजेक्शनल डेटा की तरफ चलेंगे और अपने प्रोडक्शन ऑर्डर, प्लान ऑर्डर क्रिएट करेंगे सिस्टम के अंदर। ठीक है, ठीक है। ठीक है। मटेरियल हमने क्रिएट कर लिया था। मटेरियल के बाद जो है वो हमारी मटेरियल टाइप्स हमने देख ली थी, इसके ट्रांजेक्शन कोड्स देख लिए थे, मटेरियल टाइप देख लिया था, बिल ऑफ मटेरियल क्रिएट कर लिए थे। ठीक है, और बिल ऑफ मटेरियल क्रिएट करने के बाद हमने वर्क सेंटर भी क्रिएट कर लिया था। ठीक है, ठीक है। अच्छा एज कंपेयर टू अदर मॉड्यूल्स जो है ना, प्रोडक्शन प्लानिंग इज इज ए कॉम्प्लेक्स मॉड्यूल। ठीक है, आपको वहाँ पे दूसरे मॉड्यूल में जैसे एमएम की बात करें तो वहाँ पे जैसे ही आपने मास्टर मटेरियल मास्टर क्रिएट कर लिया तो आप डायरेक्टली जो है ना वो रिक्वेजिशन पे जा सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन ये है कि पीपी की अपनी कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जो आपने सब चीज़ें क्रिएट करनी होती हैं। और डेफिनेटली जब आप पूरे प्रोडक्शन साइकिल से गुजरेंगे ना तो आपको यकीनन क्लियर हो जाएगा कि इन चीज़ों की ज़रूरत क्या थी। मिसाल के तौर पे आपने कोई चीज़ अगर परचेज करनी है तो सिर्फ ये बताना होगा कि उसका नाम क्या है, उसकी मटेरियल टाइप क्या है, उसका कोड क्या है उस आइटम का, और आप परचेज साइकिल स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक लेकिन है। अगर कोई चीज़ प्रोड्यूस करनी है आपने तो प्रोड्यूस करने के लिए आपको ये ज़रूरी है कि आप ये बताएं कि किन चीज़ों से मिलके ये बनेगा। प्रोडक्शन जो होती है उस पर आपने बताना पड़ता है कि किन किन कंपोनेंट्स से मिलके आपका ये फिनिश गुड रेडी होगा। ठीक है, दैट्स वाई। और किन किन प्रोसेसेस से, किन किन एक्टिविटीज से गुजर के आपकी ये चीज़ बनेगी। ठीक है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई? ठीक है, परचेज करने को चीज़ जाए आपको ये मालूम होना चाहिए ना भाई क्या चीज़ परचेज करनी है, कितनी क्वांटिटी में करनी है। ठीक है, उसका सही। नाम मालूम होना चाहिए, आप यू कैन परचेज इजीली। लेकिन अगर कोई चीज़ आप प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि वो आइटम क्या है। ठीक है, उसकी कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है, और उसके साथ उसको प्रोड्यूस करने के लिए आपको कौन कौन सा मटेरियल रिक्वायर्ड है। ठीक है, और अगर कोई उसमें
मल्टी लेवल प्रोडक्शन है आपकी, जिसमें सेमी फिनिश गुड आप पहले बनाते हैं, फिर वो कन्वर्ट होती है फिनिश गुड में। ठीक है, तो वो सेमी फिनिश गुड भी आपको आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, और फिर आपको अपनी फिनिश गुड और सेमी फिनिश गुड के फार्मूला सिस्टम को बताना पड़ेगा कि भाई एक प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे रॉ मटेरियल कितना चाहिए और उसमें सेमी फिनिश गुड कितना चाहिए। ठीक है, कितने कितनी क्वांटिटी चाहिए, जिस तरह हमने बिल ऑफ मटेरियल में ये चीज़ डिफाइन की थी। अगर बिल ऑफ सही। मटेरियल नहीं होता तो ये हम चीज़ डिफाइन नहीं कर सकते थे। ठीक है ना, सिस्टम को कैसे बताते हैं कि एक चीज़ बनाने के लिए हमें कितनी, कौन कौन से कंपोनेंट्स चाहिए उसके, और कितने कितनी क्वांटिटी में चाहिए। उसके लिए आपको बिल ऑफ मटेरियल की जरूरत पड़ी। ठीक है, ठीक है। क्लियर है। जी। और फिर आपको ये बताना था कि किस जगह पे प्रोडक्शन करनी है आपने। ठीक है ना, ताकि उस जगह की अपनी कुछ कैपेसिटी है। ठीक है, और उस जगह की अपनी कुछ अगर शेड्यूलिंग करनी है तो वो आप कर सकें। शेड्यूलिंग से मुराद ये होता है कि जिस तरह आपका वकास तो खैर शेड्यूलिंग से बहुत अच्छी तरह वाकिफ ही, अपना जो रोस्टर शेयर करते हैं हमसे, ये शेड्यूलिंग होती है ना, कि एक इनकी ड्यूटी टाइमिंग जो है वो किस दिन में किस किस टाइम पे इनकी ड्यूटी होगी। ठीक है, ये रोस्टर कहलाता है एचआर की लैंग्वेज में, ह्यूमन रिसोर्सेज की लैंग्वेज में, कि वो ठीक है। इंसानों का शेड्यूल होता है एक्चुअली, कि कौन सा बंदा जो है वो किस वक्त, किस दिन और किस टाइम पे अपनी जॉब परफॉर्म कर रहा होगा। इसी को अगर हम देखें तो ये कौन सी मशीन या कौन सा प्लांट किस वक्त कौन सी चीज प्रोड्यूस कर रहा होगा, ये हम वर्क सेंटर के थ्रू बता रहे होते हैं। ठीक है, इसी ठीक है। तरह हर 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 वर्क सेंटर की कुछ कैपेसिटी होती है, वो हम डिफाइन कर देते हैं वर्क सेंटर में जाके। अब नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा वो है राउटिंग का। ठीक है, राउटिंग में हम क्या बताते हैं, फर्स्ट पॉइंट हम ये बताते हैं, routing is a process in which we uh, define the sequence of operations that are required to be performed at the वर्क सेंटर सॉरी। ठीक है, कि वर्क सेंटर के ऊपर आपने जो जो ऑपरेशन बनाने हैं किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, उनकी सीक्वेंस क्या होगी, पहले क्या काम होगा उसके बाद क्या काम होगा। ठीक है, ठीक है। और इसके साथ साथ हम यहाँ पे मशीन का टाइम भी बता रहे होते हैं कि कितने टाइम में जो है वो मशीन ये चीज़ प्रोड्यूस करेगी। लेबर का टाइम बता रहे होते हैं कि कितने आवर्स लेबर के लगेंगे इस मशीन के ऊपर। ठीक है, और सही। कितने आवर्स लेबर के बने लगेंगे। और इसी तरह अगर कोई और कॉस्ट मटेरियल है, कॉस्टिंग आपका एलिमेंट है, तो वो भी आप यहाँ पे डिफाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी जो प्रोडक्ट बनती है, कंपनी को उसकी कॉस्ट भी पता करनी होती है, भाई मुझे पड़ी कितने की। ठीक है, और एक चीज तो उसमें बेसिकली बहुत ही इजी और सिंपल होती है, वो क्या होती है, वो आपका मटेरियल कॉस्ट होती है ना, कि उसको बनाने में जो जो मटेरियल लगे हैं वो उसकी मटेरियल कॉस्ट बन जाएगी। लेकिन आपका जो किसी चीज को बनाने में किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का जो एक्सपेंसेस आते हैं, सिर्फ मटेरियल ही नहीं होता है, बल्कि जिस मशीन पे वो चीज बनाने में जो जो मशीनरी यूज होती है उसकी एक अपनी कॉस्ट होती है ना। जी ठीक बिल्कुल। है, इस तरह उस पे जो लेबर काम कर रही होती है उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए, या उस प्रोडक्शन साइकिल को, उस प्रोडक्शन के प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए, उसकी एक अपनी कॉस्ट होती है, वो सैलरी ले रही होती है। ठीक है, तो उसकी भी एक अपनी कॉस्ट है। वो तमाम कॉस्टिंग क्या होती है, हमने प्रोडक्ट पे एलोकेट करनी होती है। ठीक है, कि अगर एक प्रोडक्ट मेरी बनती है तो उस पे अगर 100 रुपये का मटेरियल लगता है मिसाल के तौर पे, उस पे 20 रुपये पर यूनिट, 100 रुपये पर यूनिट मेरा मटेरियल लग रहा है, 20 रुपये पर यूनिट मेरा मशीन की कॉस्ट लग रही है, 30 रुपीज पर यूनिट मेरी लेबर लग रही है उस पे। ठीक है, पर यूनिट से मतलब जो भी उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, कि अगर केजी में है तो पर केजी, अगर वो मीटर में है तो पर मीटर, टन्स में है तो पर टन। ठीक है, यूनिट से समझ रहे हैं, पर यूनिट। ठीक है, सही सही। तो समझ गया। उस पे मटेरियल के अलावा जो अदर कॉस्ट है, चाहे वो मशीन की कॉस्ट है, मेरी लेबर की कॉस्ट है, या इसके अलावा कुछ ओवरहेड्स भी हो सकते हैं, वो तमाम मेरे कितने लग रहे हैं, तो वो तमाम मॉनिटर होना और कॉस्ट पे उस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग पे एलोकेट होना जरूरी होता है।
और ये किस चीज की मदद से सिस्टम में हम बता सकते हैं, राउटिंग की मदद से। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट ये डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, क्लियर है? ये सब चीजें डिफाइन करनी होंगी हमारे को। जी जी, ये सब चीजें डिफाइन करनी होंगी। देखिए सर तो बेसिकली अब इनिशियली हम, जी मीन्स ये राउटिंग में दो चीजें, एक तो ऑपरेशन किस सीक्वेंस में हो रहे हैं और दूसरी कैलकुलेशन है कॉस्ट कितनी आ रही है। दो चीजें हाँ, राउटिंग में आ रही हैं। कॉस्टिंग एलिमेंट्स हम बता रहे होते हैं कि ये चीज बनाने के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी। ठीक है, ठीक ठीक। ठीक है। अच्छा, अब जब कॉस्ट की हम बात करते हैं ना, किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट की, प्रोडक्शन की कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं, तो वहां पर जो है वहां पे आपके पास दो कॉन्सेप्ट आते हैं। एक कहलाती है स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक कहलाती है एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, एक कहलाती है स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक कहलाती है एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, अच्छा। राउटिंग में हम क्या डिफाइन ठीक। करते हैं, फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है, हम यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट डिफाइन करते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट का मीनिंग। अब- हाँ, अब मैं आप इन दोनों का डिफरेंस बताना पड़ेगा, ठीक है ना, क्लियर होना चाहिए। स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में फर्क क्या है? ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट ये आपने प्लान किया कि मैंने एक चीज बनानी है, और जैसे आप अपनी कोई भी फिनिश प्रोडक्ट का नाम ले, दोनों में से जो बनाई हो। पेट बॉटल है आपकी एक, ठीक है, जी, पैड बॉटल बना दी। फिनिश प्रोडक्ट है ना। तो आप पेट बॉटल बनाने के लिए आप पहले से कुछ कॉस्टिंग कर सकते हैं कि भाई इसमें प्लास्टिक इतना लगेगा मेरा। ठीक है, ठीक है। ठीक है, और इसकी मोल्डिंग वगैरह में जो मेरी मशीनरी यूज होगी उसका इतना टाइम खर्च होगा। ठीक है, ठीक है। तो ठीक। कंपनीज क्या करती है, मशीन की यूजेज के हिसाब से उसकी पर यूनिट कोई कॉस्ट निकाल के रख लेती है। मिसाल के ऊपर, अगर वो हाँ, उसका मतलब ये देखिए है मशीन की हाँ, कॉस्ट देखिए का। होता क्या है, इसके पीछे जो ना पूरा एक फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, मशीन की कॉस्टिंग है। देखिए मशीन जब फर्स्ट टाइम परचेस की जाती है ना, मशीन आपका होती है फिक्स एसेट। अब ये पूरी एक कहानी है। ठीक है, फिक्स एसेट क्या होते हैं? फिक्स एसेट भी एक अलग मॉड्यूल होता है सिस्टम में ना, उसकी अपनी फिक्स एसेट्स की एक एग्जांपल आपकी मशीनरी है। मशीन आपने मिसाल के तौर पर एक 10 लाख रुपए की एक जी मशीन खरीदी, इस पर आपको प्रोडक्शन करनी है। जी। ठीक है, अब होता क्या है, जब वो परचेज की जाती है, ऑर्गेनाइजेशन उसकी लाइफ एज्यूम करती है कि इसकी लाइफ मेरी इतनी होगी। मिसाल के तौर पर 5 साल तक ये मुझे काम करके देगी मशीन। ठीक है, ठीक सही है। अब ठीक। 5 साल तक काम करेगी और 5 लाख, एग्जाम्पल ले लें कि 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपीज उसकी कॉस्ट पड़ी है। तो करेगी, कंपनी क्या करेगी कि ये कहेगी भाई, मिसाल के तौर पे जो है वो, लेट से उसकी उसकी कॉस्ट जो है ना वो 6 लाख रुपए थी, और हमने ये एज्यूम किया कि वो 5 साल तक हमें प्रोडक्शन करके देगी, उसके बाद वो खत्म हो जाएगी, मतलब बेकार हो जाएगी। ठीक है ना, उसके बाद हमें सही आउटपुट नहीं मिलेगी। तो हम कॉस्टिंग इस तरह से करेंगे, उस 5 लाख 6 लाख रुपए को डिवाइड करेंगे उन 5 सालों के ऊपर। डेप्रिसिएशन ठीक है, निकालेंगे। हाँ, हाँ, डेप्रिसिएशन ये कहलाता है अकाउंट्स की टर्म में। ठीक है, तो उसको डेप्रिसिएशन इसी लिहाज से उसका हम कैलकुलेट करेंगे कि 5 सालों के हिसाब से हर साल 20% डेप्रिशिएट हो जाएगी आपकी वो मशीन। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन की जो कॉस्ट होगी, वो एक तो एक डेप्रिसिएशन कॉस्ट है, उसकी उसमें आएगी। फिर हम ये कहेंगे भाई इसकी एक्चुअली, अब ये देखेंगे कि एक साल में मिसाल के तौर पे आपकी 1 लाख रुपए कॉस्ट पड़ रही है ना। ठीक है, अगर छः 6 साल 5 साल पे पांच उस लाख रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपए पड़ेगी। 1 लाख रुपए पड़ेगी ना। ठीक है, और अगर, अच्छा, मशीन जब 5 साल के बाद बेकार हो जाएगी, तो वो, ठीक है, प्रोडक्शन में यूज नहीं हो सकती, लेकिन वो बिक तो सकेगी ना, एग्जैक्टली। भले कबाड़ियों को बेचे हम।
दैट इज कॉल्ड स्क्रैप। ठीक है, हर फिक्स एसेट की कोई ना कोई स्क्रैप वैल्यू होती है। स्क्रैप मतलब कबाड़े की वैल्यू, आप समझते हैं कबाड़े वैल्यू जो आप रद्दी में जाती है ना, जी तो ये जी। लोहा होता है, लोहे की तो अच्छी खासी वैल्यू अपनी भी होती है। ठीक है सही। ना, तो वो स्क्रैप वैल्यू भी कैलकुलेट करके रखी जाती है। तो इसी वजह से मैंने आपको 6 लाख रुपए की एग्जाम्पल ली, 5 लाख रुपए तो उसकी डेप्रिसिएशन हो जाएगी 5 साल की, और लास्ट में जब हम उसको बेचेंगे ना तो 1 लाख रुपए की स्क्रैप वैल्यू मिसाल के तौर पर बिकेगी, तो स्क्रैप वैल्यू हो गई। अब इसका मतलब लाख रुपए फिर भी मिलेंगे हमें, ठीक है, आखिर में बेचने से। वो स्क्रैप वैल्यू कहला रही कि 5 लाख को हमने 5 सालों पे डिवाइड किया तो हमारे 1 साल की कॉस्ट कितनी आएगी, 1 लाख रुपए। ठीक है, अब ये कंपनी की अपनी अपनी कैलकुलेशन होती है कि इस मशीन की कॉस्ट को वो किस हिसाब से एलोकेट करती है, क्या चाहे वो एग्जीक्यूशन टाइम के हिसाब से एलोकेट करना चाहती है, उसका भी यूनिट होता है ना, कि पर यूनिट पर आवर के हिसाब से उसकी कैलकुलेशन। मिसाल के तौर पे साल में कितने घंटे होते हैं वो कैलकुलेट कर लेंगे, 1 लाख को उन घंटों पे डिवाइड कर लेंगे तो पर आवर की कॉस्ट आ जाएगी। सिंपल है। सही। ठीक है। ठीक है उमर, आपको क्लियर हुआ? जी जी। ठीक है ना, एक दिन में 8 घंटे अगर मशीन चलती है तो पूरे साल के घंटे निकाल सकते हैं हम वर्किंग डेज के। ठीक है, 1 लाख रुपए को उन टोटल वर्किंग आवर्स जो निकाले हमने उससे डिवाइड कर देंगे, पर आवर की कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है। सही। जी जी जी। ठीक है, अब उस पर आवर की कॉस्ट, अब हम देखेंगे कि हमें ये प्रोडक्शन करने में, जो हम प्रोडक्शन ऑर्डर बनाने जा रहे हैं, अगर हमने एक वक्त में 100 यूनिट बनाने हैं किसी चीज के, ठीक है, उसको बनाने में हमारा टाइम कितना लग रहा है। अगर वो 8 घंटे लग रहे हैं, ठीक है, तो 8 घंटे के हिसाब से हम उसकी कॉस्ट जो है ना, उस फॉर्मूले से जो निकली वो यहाँ पे हम बता देंगे सिस्टम को कि भाई इसकी मशीन कॉस्ट जो है वो 8 घंटों के मिसाल के तौर पे पर आवर कॉस्ट 1,000 रुपये निकली थी। ठीक है, तो आपकी, और वो 8 घंटे में प्रोडक्ट बन रही है, तो उसकी मशीन कॉस्ट कितनी पड़ेगी हमें? 8,000 हो जाएगी। 8,000 रुपये पड़ जाएगी। ठीक है, तो हम ये सिस्टम को बता देंगे। ठीक है, सिस्टम को हम सिर्फ पर यूनिट बताएंगे और ये बताएंगे कितने कितने टाइम में बन रही है। अच्छा, एक एक तरीका टाइम का होता है, एक तरीका होता है प्रोडक्शन क्वांटिटी बेस का होता है। बास कंपनी कहती है भाई इतने यूनिट बनाने के लिए मुझे इतनी कॉस्ट लगेगी, तो वो पर यूनिट टाइम नहीं बताती बल्कि पर यूनिट क्वांटिटी बता रहे होते हैं। दोनों तरह से आप बता सकते हैं। ठीक है। सही। ठीक है, ठीक ठीक इसी है। तरह लेबर होता है। लेबर नॉर्मली जो काम कर रही होती है वो आपके आरडी बेस पे कर रही होती है। लेबर की कैलकुलेशन जो होती है वो नॉर्मली टाइम की बेस पे होती है। भाई आप किसी जिस कंपनी में काम करते हैं वहाँ आपकी टाइमिंग होते हैं ना। सही। जब भी आप किसी कंपनी को ज्वाइन जी। करते हो कहते हैं भाई 9 to 5, 8 घंटे, 8 आवर्स आपने देने या 9 आवर्स पर डे आपने देने। तो एक्चुअली फिर आपकी सैलरी उन आवर्स पे डिवाइड हो जाती है, पर आवर आपका कॉस्ट निकल रही होती है हर रिसोर्स की। सही। ठीक है, सही। तो वो क्या होगी, वो आपकी लेबर कॉस्ट हो जाएगी जो भी उस प्रोडक्शन साइकिल में इन्वॉल्व है उसकी। ठीक है ना, वो भी हम पर आवर की बेस पे बता देंगे, तो वो कॉस्ट भी हमारी लेबर की एलोकेट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर कोई और कॉस्ट है, भाई कॉस्टिंग बहुत सारी हो सकती है। अब ये ठीक डिपेंड है। करता है कि कंपनी जो है वो किस किस चीज को एलोकेट करना चाह रही है। ठीक है, सही। सही है। भाई इलेक्ट्रिसिटी भी लगती है ना मशीन चलाने में, बिल्कुल लगती है। वो भी एलोकेट कर सकते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट जो है आपकी मैनेजमेंट, ठीक है, एक वो वर्कर है जो डायरेक्टली फैक्ट्री में काम कर रहा है। ठीक है, और एक वो वर्कर है जो कि आपके एक वो एम्प्लॉय है कंपनी का जो कि डायरेक्टली काम तो नहीं कर रहा लेकिन सुपरवाइजर है मिसाल के प्रोडक्शन का, या उससे ऊपर मैनेजर है, उससे ऊपर जनरल मैनेजर है। इन सब की, ये सब भी तो उसी प्रोडक्शन के लिए काम कर रहे हैं ना। जी। ठीक है, तो ये कहलाती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। कुछ कॉस्ट में जो इनडायरेक्ट लग रही होती है, डायरेक्टली नहीं लग रही लेकिन उस प्रोडक्शन प्रोसेस को मैनेज करने के लिए कर रही है, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगी आपकी। वो भी एलोकेट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो वो सब ठीक। इ- आपको सिस्टम को बताना पड़ता है। अगर आप, अब ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि वो किस लेवल पे कॉस्टिंग करना चाह रही है। तो ये सब चीजें आपको सिस्टम में बतानी पड़ेंगी जब भी उसकी कॉस्ट निकल के आएगी। जबकि एमएम में आप देखें परचेज में, नॉर्मली कोई चीज परचेज करें आप तो डायरेक्टली वो जो भाई आपने परचेज किया, वो जो सप्लायर ने जो रेट दिया वो आपकी कॉस्ट बन जाती है। ठीक है, ठीक है ना, नॉर्मली ये होता है आपका। ठीक। ठीक है, जबकि यहाँ पे इतना ज्यादा कैलकुलेशन इसकी जरूरत पड़ती है, सब चीजें आप बता रहे हो सिस्टम को। ठीक है, फिर सही।
अच्छा अच्छा, अब हम चले थे स्टैंडर्ड कॉस्ट से। तो ये जो हम प्री डिटरमाइंड किया ना हमने कि इतनी कॉस्ट लगेगी, ये क्या होती है? स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है, मिसाल के तौर पे हमने कहा आपकी आवाज चली गई। अ, तो हम स्टैंड ये जो हमने प्री कैलकुलेशन की ना कि इतने टाइम लगेगा, ये कहलाती है स्टैंडर्ड कॉस्ट, जो पहले से कैलकुलेट की जाती है किसी स्टैंडर्ड के बेस के ऊपर। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो चीज एग्जैक्टली उतने ही टाइम में और उतने ही मटेरियल पे बन रही हो। ठीक है, इसी तरह मटेरियल की कॉस्ट भी हम स्टैंडर्ड पे एज्यूम कर रहे होते हैं। ठीक है ना, कि भाई इतने का मटेरियल हमें पड़ेगा, लेकिन जिस टाइम आप परचेज करने गए उस प्रोडक्शन के लिए हो सकता है रेट ऊपर हो गए हो। फ्लक्चुएट कर ठीक जाते है, हैं। है है फ्लक्चुएशन ना, हो जाती है। फ्लक्चुएशन हो जाती है ना। तो आपकी जो पहले से कैलकुलेशन थी उसमें और एक्चुअल में फर्क आ सकता है। आ सकता है। बिल्कुल ठीक है, डेफिनेटली। तो एक्चुअल ये जो जितने की चीज एक्चुअली पड़ी प्रोडक्शन होने के बाद, वो इसकी एक्चुअल कॉस्ट कहलाएगी। और जो आपने प्री कैलकुलेट की थी वो क्या कहलाएगी? उसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है, ठीक है। ठीक। जो हमने की थी ना कि भाई 10 रुपए का मटेरियल पड़ा था। ठीक है भाई, 10 रुपए का पड़ा था, लेकिन जब खरीदने गए तो 11 रुपए का, भाई रेट बढ़ गए थे, या हो सकता है 9 रुपए का हो गया हो। सही। ठीक है, तो स्टैंडर्ड वर्सेस एक्चुअल में दोनों चीजें आ सकती हैं, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। इसी तरह सेम गोज विद द लेबर एंड मशीन। हमने एज्यूम किया था भाई ये जो लेबर है ना, ये वाला जो काम करेगी ये 2 दिन में कर देगी, हमारा ये प्रोडक्शन साइकिल कंप्लीट जाएगी। लेकिन वो 2 घंटे, वो 2 दिन के बजाय वो हुआ 2 दिन और 4 घंटे में, 2.5 दिन लग गए किसी भी वजह से। ठीक है, बीच में कोई प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, या या एस्टिमेट करने के हवाले हिसाब से वो प्रोड्यूस होने में ज्यादा टाइम लग गया, किसी भी वजह से किसी प्रोसेस में ज्यादा टाइम लग गया, तो आपका लेबर तो लगेगी ना ज्यादा। तो एक्चुअल लेबर में भी डिफरेंस आ जाएगा आपका स्टैंडर्ड जो आपने कैलकुलेट किया था। सही। ठीक है, तो हर ये कहलाते हैं कॉस्टिंग एलिमेंट्स। मतलब कॉस्ट किन किन चीजों से मिलके बन रही होती है, एलिमेंट कहलाते हैं उसके। तो किसी भी एलिमेंट में वेरिएशन आए तो आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में वेरिएंस आ सकता है। अब क्लियर हो गया स्टैंडर्ड वर्सेस स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट? जी जी। बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड और एक्चुअल कॉस्ट का। यहाँ पे हमने काफी अच्छा डिटेल में डिस्कशन कर लिया, लेकिन जरूरी था इसको करना ताकि आगे जाके फिर आपको ये चीज क्लैरिटी मिल सके। ठीक है, तो ये तमाम चीजें आपको सिस्टम को बतानी पड़ती हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की भी। और ये भी बताना पड़ता है कि कॉस्टिंग किस किस चीजों पे करनी है, ताकि जब एक्चुअल हो तो उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए उसकी एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेट हो रही हो सिस्टम से। ठीक है, ठीक है। अच्छा, सेशन में 10 मिनट रह गए, इसको कंटिन्यू करना है आगे आज? जी। जी। ठीक है, जी अवेलेबल है ना दोनों? तो जी। जी आप इसी ठीक है।
अच्छा, राउटिंग के लिए जो हमारे पास वो होता है ट्रांजिशन कोड, वो होता है हमारे पास CO CA01। ठीक है, क्या होता है CA01? ठीक है, CA01। CA01 आए। ठीक है, तो यहाँ आने के बाद हमें सबसे पहले क्या देना है, यहाँ पे हमने अपना मटेरियल लेना है। ठीक है, मटेरियल जो क्रिएट हुए हुए हैं, मैंने जो किए हुए हैं, मैं उसको ले लेता हूँ। फिनिश गुड ही लेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि राउटिंग आप किस चीज़ की डिफाइन करेंगे, जो आप प्रोड्यूस करने जा रहे हैं उसकी बताएंगे ना, रॉ मटेरियल की तो नहीं करेंगे। इस नाम से था ना, प्लांट हमारा 2022 था। ठीक है, ये फिनिश गुड ले आए मेरे, और यहाँ पे डिटेल स्क्रीन ओपन कर लिए। ठीक है, इसमें क्या राउटिंग में जो फील्ड्स हैं हम उसको देख लेते हैं। राउटिंग में हमारे पास एक फील्ड होती है, वो होती है क्या, इसकी यूजेज की। ठीक है, यूजेज में जो यहाँ पे चीज़ आ रही है आपके पास, वो सबसे पहले प्रोडक्शन आ रही है, इसके अलावा और दूसरी आ रही है। क्योंकि राउटिंग आप मुख्तलिफ चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन के अलावा भी हो सकती है। तो जब भी हम प्रोडक्शन के लिए राउटिंग क्रिएट करने जाएंगे, हम हमेशा क्या लेंगे, हम हमेशा अपना जो है वो प्रोडक्शन ले रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर सेकंड फील्ड है हमारे पास ओवरऑल स्टेटस की। ठीक है, इसमें हम क्रिएटेड लेंगे फर्स्ट टाइम में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अपना यहाँ पे वर्क सेंटर डिफाइन करेंगे कि हमारा वर्क सेंटर क्या है। WCHMD था मेरे ख्याल में। एक्चुअली सॉरी, वर्क सेंटर यहाँ पे मुझे देना था। वैसे हमने लास्ट टाइम बनाया था print 01 से भी बनाया था एक, print-01। प्रिंट, एक मिनट इसको सर्च कर लेते हैं ना, हम उसी को ले लेते हैं, अगर ये मिल जाता। ठीक है, ये आ गया, WCHMD बनाया था जो प्रैक्टिस की थी। ठीक है, ठीक है, इसके बाद हम इसको सेव करेंगे। ये आपका राउटिंग क्रिएट हो गई इस मटेरियल के लिए। ठीक है ना, अब आपके पास क्या है, यहाँ पे राउटिंग क्रिएट हो गई, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। अब इसने क्या ला के दिखा दिया हमें कि भाई आपने जो राउटिंग क्रिएट की है उसका, उसमें फिनिश गुड कौन सी है, फिनिश गुड ये है, प्लान कौन सा है इसका। ठीक है, यूजेज आपने क्या दी है, स्टेटस इसका 1 है, मीन्स एक्टिव है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है वो आपका क्रिएटेड के स्टेटस में है आपका ये, और लॉट साइज बता रहा है कि इसकी जो है वो आपकी कितनी क्वांटिटी आप डिफॉल्ट, क्योंकि हमने कोई नहीं दी थी तो इसने डिफॉल्ट में फ्रॉम एंड टू की लॉट साइज दी थी। कि ये कैपेसिटी हम बता रहे हैं एक्चुअली कि इस राउटिंग के थ्रू जब हम प्रोडक्शन करने जाएंगे तो वहाँ पे हमारे पास जो है वो
कितनी क्वांटिटी हम प्रोड्यूस करने की अलाउ कर रहे हैं सिस्टम को, ठीक है। इसकी हम वैलिडिटी बता रहे हैं कि ये राउटिंग के जो हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं ये कब से कब तक वैलिडेट अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। और क्रिएट किसने किया है, सही है। ठीक है, चेंज का। वैलिड तो इसने आज की डेट खुद ले ली इसने, प्रेजेंट वो जी फ्रॉम टू, ये 31, ये कब की, अच्छा ये ईयर 999 क्यों था, ये इसने खुद ही ये, सजेस्ट कर ली। हाँ, इसको इसको ये समझे अनलिमिटेड है, जिस तरह लॉट में दिया है ना, ठीक है, ठीक, ठीक मैं है, समझ ये गया। समझे अनलिमिटेड, क्योंकि हमने सही खुद नहीं बताया ना कि कोई लिमिट लगानी होती तो हम खुद बताते हैं इसको, सही सही। ठीक है। ठीक। जब नहीं बताया तो उसने क्या कर दिया, इन्फिनिटी भी ले गया, एक तरह से इन्फिनिटी है इतनी क्वांटिटी, सही। वरना मैक्सिमम इतनी ही अगर क्रिएट कर। अगर हम लॉट साइज इसको दें तो फिर हमें वैलिड डेट भी देनी पड़ेगी। नहीं, दोनों दोनों अलग अलग चीजें हैं। देखिए, हम दोनों में से एक चीज को भी बाउंड कर सकते हैं और दोनों को भी बाउंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम जरूरी नहीं है कि वैलिड। लॉट हाँ साइज दे दें तो वैलिड फ्रॉम तो चले प्रेजेंट डेट ले लेगा, ये समझ आ गई, ये वैलिड टू हाँ, तक इसने ये कैसे लेगा वो खुद, ये या खुद ये भी है? लेगा अगर हम नहीं देंगे, ठीक है। देखिए, हम अच्छा। दोनों चीज अलग अलग बता सकते हैं, इन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है उस तरीके से। ये ठीक। नहीं है कि अगर हम लॉट साइज को रिस्ट्रिक्ट करना चाहें तो वैलिडिटी डेट भी रिस्ट्रिक्ट करना जरूरी हो, सही ठीक है। इसी तरह अगर हम वैलिडिटी डेट रिस्ट्रिक्ट करना चाहें तो जरूरी नहीं है कि हम लॉट साइज को भी रिस्ट्रिक्ट करें। सही। नहीं, वो मेरा मेन मकसद ये था कि ये वैलिड डेट लाजमी तो नहीं है ना, ये खुद ही जनरेट करे, इसको हम खुद भी दे जी जी सकते हैं। जी, खुद दे सकते हैं। हमने देखे अभी आगे तो बहुत सारी फील्ड थी, ठीक है ना। ठीक उसको ठीक। अगर डिस्कस करने बैठ जाए तो ये समझे कई सेशन हमारे राउटिंग में ही गुजर जाएंगे, सही ठीक है। सही तो सही। हमने सिर्फ मैंडेटरी चीजें जो है ताकि हम आगे बढ़ सकें, हमने वो चीजें ली हैं। तो अभी अभी अदरवाइज चेंजेस हो सकती हैं, अभी चेंज हो सकती है लॉट साइज, या या अभी चेंज, हम देखिए हम इसको एडिट मोड पे ले आते हैं, ठीक है। अच्छा हम अच्छा अच्छा, एडिट वो मोड पे आते हैं और फिर हम चेंज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। ये जीरो की। मैं यहाँ जाते हैं, हम एडिट में जाते हैं, अभी एडिट में ही खुला हुआ है हमारा क्रिएट राउटिंग। अच्छा, क्रिएशन का वो क्या था हमारे पास, 01, CA 01। CA01 था। तो एडिट का जो कोड है वो CA02 है, ठीक है। ठीक। हम एडिट कर सकते हैं इसको, ठीक है। बाय डिफॉल्ट वही उठा के ले आया, ठीक है, सही। कि हमारा जो हमने लास्ट सेव किया था वो उठा के ले आया, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं तो उसके डिटेल फॉर्म खोल देगा हमारे पास, ठीक है। कंटिन्यू प्रेस किया मैंने, सेशन बस एंड होने वाला है, जैसे ही एंड हो ना आप लोग दोबारा उसी पे कनेक्ट कर लिएगा, ठीक है। ठीक है। ओके। अच्छा, बहरहाल ये इसने डिटेल विंडो खोल दी, ठीक है। और यहाँ पे हेडर हम देखते हैं इसका, एक मिनट रुकिएगा, सॉरी। ये फर्स्ट हेडर आ रहा है हमारा, इसके बाद नेक्स्ट हेडर दिखा रहा है ये हमारा, सेम है। अच्छा, हाँ, सही है। ठीक है ना। नेक्स्ट हेडर में इसने वही दिखा दिया हमें जो हमने अच्छा देखें, ये